तो बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हो। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स है, इसमें आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, कैसे करोगे। अलग अलग अपन ग्राफ देखते हैं, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करते हैं। नहीं, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। यही होता था ना, बताओ। यस सर। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन हो जाए सिंपल सा। पहले क्वेश्चन बहुत सारा है अपने पास। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ e to the power 1 minus x equals to ln ex। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो इंडिविजुअल ग्राफ बना लो दोनों का, कैसा होगा। ठीक है ना। देख, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y इक्वल्स टू e टू द पावर 1 माइनस x। तो अगर स्टेप वाइज बनाओगे तो पहला स्टेप में आपको क्या पता है, y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ आपको पता है। नहीं, ऐसा ही है ना। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, तो सर x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस 1 से। तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 1। फिर आप बोलोगे सर x को रिप्लेस कर दिया जाए माइनस x से, तो आ गया y इक्वल्स टू e टू द पावर 1 माइनस x। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या इसमें। नहीं होना चाहिए। हाँ, चलो अब इसको ग्राफ बनाया जाए इसका। पहला का तो सिंपल सा है, दूसरा भी सिंपल है। तो पहला आ गया कुछ इस टाइप का, ऐसा। अभी तुम बोलोगे सर ये जीरो पे क्या आ रहा है आउटपुट, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर x जीरो है तो ये क्या आएगा, 0,1 होगा। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे x को रिप्लेस किए हैं x प्लस ए से, x प्लस ए या फिर x प्लस 1 है, तो क्या 1 यूनिट लेफ्ट साइड खिसक जाएगा ग्राफ, बताओगे ऐसा। यस सर। तो लेफ्ट साइड खिसक गया तो कुछ इस टाइप का आ गया ग्राफ, वैसा ही दिखेगा। बस सोचो जीरो पे क्या होगा अब। पहले 1 पे इसमें आउटपुट क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, वो अब क्या आएगा, 0 पे आएगा। क्या ये 0, e होगा। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत क्या लिखा है? नहीं है ना। सर ये मैं कुछ बता दिया सर, समझ गया सर मुझे सर ये क्या है सर 0, सर इसमें ई क्यों लेंगे, 0,1 नहीं लेंगे। नहीं, यहाँ पे ये जो है ओरिजिन, आप सोचो इसमें x को रिप्लेस किया आपने x प्लस 1 से ना, तो पूरा ग्राफ को क्या करो, 1 यूनिट लेफ्ट साइड खिसकाओगे। यस बताओ। सर। ठीक है, तो अब सोचो जो पहले 1 पे मिलता था अपने को, 1 पे क्या मिलेगा, पहला वाला ग्राफ देखो तो 1 पे क्या मिलेगा अपने को, ई मिलेगा। अब क्या वो 1 यूनिट अगर खिसका लेफ्ट साइड तो वो कहाँ पे आ गया होगा, 0 पे आ गया होगा। तो अब 0 पे क्या मिलेगा, ई मिलेगा। वैसे भी देखो ना, ये जो अपने पास है y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 1, इसमें x का वैल्यू 0 रखो, क्या मिल रहा है, e टू द पावर 1। तो क्या e होगा, बोलो। यस सर। यस सर। चलो बताओ, x को रिप्लेस कर दे माइनस x से तो क्या होगा, क्या बोलेंगे अपन। अगर दे देंगे x, सर। क्या ये लेफ्ट साइड वाला राइट साइड चला जाएगा, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड, यस सर। यानी कि मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, ऐसा बोलोगे। ठीक है, यस। तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और ये तो वही रहेगा, 0, e रहेगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, और राइट साइड का भी आप बताओ क्या होगा। राइट साइड में क्या है, y इक्वल्स टू ln ex, y इक्वल्स टू ln ex। कैसे ड्रॉ करते थे अपन,
पहले ln x का बना लेंगे। गुड। स्टेप 1 ln x का पहले बना लिया जाए। स्टेप 1 y इक्वल्स टू ln x का ड्रॉ करो। फिर इसमें क्या करें, x को किससे रिप्लेस कर दे, x को kx से रिप्लेस करते थे, यहाँ पे k की जगह पे e है, तो ex से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, जो इनपुट है उसमें क्या आप e से डिवाइड करोगे ऐसा बोलते हो? Yes. x की सारी वैल्यूज को। यस सर। हाँ, यस सर। ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। y एक्सिस x एक्सिस, तो y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ तो ये आ गया, ठीक है ना। और ये पॉइंट कौन सा है, क्या ये 1,0 है? y इक्वल्स टू ln ex का भी ग्राफ वैसा ही सिमिलर ही दिखेगा, बस ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1/e होगा। यस। ठीक है, अब आपने दोनों ग्राफ को अलग अलग ड्रॉ कर दिया। अब मैं बोलूंगा ऐसा करते हैं, जो दोनों ग्राफ को एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, एक। 1 आएगा। बिल्कुल। Yes, sir, 1. यस सर। ये है 1/e, 0, ये किसका ग्राफ है, तो y इक्वल्स टू ln ex का। दूसरा ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे, वो आया कुछ इस टाइप का, और ये किसका ग्राफ है, तो y इक्वल्स टू e⁻1 - x का। तो अपन देख रहे हैं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो एक ही है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, 1. गुड, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 आया, ठीक है ना। अगर तुम देखना चाहोगे ना तो हीट एंड ट्रायल से तो तुम पता कर सकते हो, जो ये जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, सोचो। अगर x का वैल्यू अपन कितना रखे, 1 रखें, ये 7 रखेंगे तो आ जाएगा। 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है, ये ln e होगा, ln e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और 1. इसमें भी x की जगह पे 1 रखो, देखो e⁻0 और वो भी 1 होता है, तो क्या ये Yes. पॉइंट 1,1 आएगा। Yes. यस सर। हाँ, हाँ, अगर इसका अपने से सॉल्यूशन पूछता, जो बता दो सॉल्यूशन क्या होगा, e⁻1 - x इक्वल्स टू ln ex का, तो इसका अपन सॉल्यूशन बताते हैं, एक ही सॉल्यूशन आता है और वो सॉल्यूशन क्या आता है, x इक्वल्स टू 1। 1. क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नो सर। चलो आगे बढ़े। चलो एक और आप बता दो, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x² - 4, ठीक है ना। चलो अब आप तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो दोनों का, नहीं इस बार तो सिंपल सा है, एक ही Yes, कोऑर्डिनेट sir. एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो सबसे पहले y इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, y इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है जी। तो ये आ गया 0, यहाँ पे ये 1 ले लो, फिर यहाँ पे ये 2, फिर 3, 4 -1 -2 -3 -4। क्या फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शन होता है, Yes, sir. यस सर। इसका रेंज Yes, क्या sir. होता है, The 0 to 1, 0 to close, 1. open at 1. Open. ओके, और इसका पीरियड क्या होता है, 1. 1 1 unit. होता है, गुड। और इंटीजर पे इसका वैल्यू क्या होता है, 0. 0. 0 होता है, बहुत बढ़िया, याद तो है। अब बोलिए पढ़ गए हैं।
कुछ बच्चा पढ़ा है। नहीं सर, हम तो बिना पढ़े बोल दिए। सर हाँ हम भी बिना पढ़े ही बोल दिए। तो याद होगा ना, पहले पढ़े होगे ना। चलो अब बात करते हैं इसमें, ये तो ग्राफ आ गया, ठीक है ना। अब सोचो इसका राइट साइड वाले का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, ये जो है आपका सर वाई पहले एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का बना देंगे, फिर नीचे सॉरी शिफ्ट वाई कर स्क्वायर देंगे। नहीं, वाई यस सर। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये बोला है सबसे पहले क्या करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बना देते हैं, फिर क्या करेंगे, इसमें y को रिप्लेस कर देते हैं y प्लस 4 से। तो क्या बन जाएगा, y सर प्लस रूट्स 4 माइनस इक्वल्स 2 टू एक्स स्क्वायर। तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 आया, ठीक है ना। ग्राफ सर ऊपर से। यस सर। ऐसा होगा, चलेगा। तो अगर ग्राफ तुम देखोगे तो कैसा बनेगा इसका, और इसका रूट्स क्या होगा बताओ। सर अगर 2 माइनस 2। माइनस प्लस माइनस 2। गुड, तुम यहाँ पे बोल रहे हो सर रूट्स के लिए अपन क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। क्या ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, जो 0 कॉमा यस सर। माइनस 4 और ये 2 कॉमा 0 और माइनस 2 कॉमा 0 से पास कर रहा हो, ऐसा बोलोगे। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एक तो आपने बोल दिया सर इस पॉइंट से पास करेगा और इस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है ना, क्लियर है। यस। चलो यस। ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये आएगा कुछ इस टाइप का। अभी बहुत सारा कंफ्यूजन इसके साथ आएगा, ऐसा। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, ठीक है जी। अब आप बोलोगे सर ये 3 पे के लेफ्ट साइड में क्यों नहीं कट कर रहा है, एक सवाल ये हो सकता है। तो देखो फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू क्या है, कहां से कहां तक है, 0 to 1 है। 0 से 1। अब सोचो -3 अगर इसमें रखे, y इक्वल्स टू ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 में, अगर इसमें x इक्वल्स टू -3 रख दे, तो ये क्या आएगा, y इक्वल्स टू 9 माइनस 4 आएगा, 5 आएगा, यानी कि बहुत ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो यानी कि ये सिर्फ यहीं तक कट करेगा, -2 और -3 के बीच में एक पॉइंट होगा जहां पे ये कट कर रहा होगा इसको, इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। अब सोचो यहाँ पे बच्चा बोल सकता है सर ये तो 2 पे तो 0 आ रहा है, चलेगा। तो 2 और 3 के बीच फिर क्यों नहीं कट कर रहा है, 2 और 3 के बीच ये कट करके क्यों नहीं जा रहा है, ये इसके ऊपर कैसे जा रहा है। तो फिर से वही बात, जो देखो इसका वैल्यू जो होगा 2 और 3 के बीच फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू वो क्या आ रहा है, हेलो 0 to 1 आ रहा है। अब सोचो यस सर। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 2.5 है, 2.5 पे फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट 6.25। क्या ये 0.5 आएगा, यस सर। ऐसा आएगा, चलेगा। लेकिन यही अगर इसमें रख दोगे तो कितना आएगा देख लो, अगर इसमें देखे 2.25। y इक्वल्स टू 2.5 स्क्वायर माइनस 4, ऐसा बोले, तो ये क्या होगा 6.25 माइनस 4, ऐसा होगा, चलेगा। तो ये क्या आ गया 2.25, क्या उससे बड़ा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, क्या अपन बोल सकते हैं जो हाँ इस लाइन से ये ऊपर ही रहेगा, बोलोगे यस। ऐसा। हाँ, अगर आप 12th में रहते हैं तो आपको मैं बोलता आप स्लोप से देख सकते हो, जो ये फ्रैक्शन पार्ट का जो है हमेशा स्लोप क्या है, 1 है, m इक्वल्स टू 1। यस सर। यस सर, 1 अगर है। इसको डिफरेंशिएट करोगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, तो क्या आ रहा है, dy अपॉन डी एक्स 2x। इक्वल्स टू 2x आ रहा है, और वो जो x है आपका वो 2 और 3 के बीच में है, तो क्या उसका स्लोप जो है क्या 2 से ज्यादा ही होगा, यस सर। तो वो क्या होगा, ग्राफ ऊपर होगा, चलेगा, बोलो जी। सर एक और बार बता दीजिए। हमने बोला यस सर।
जो y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है ना। अगर अपन बात कर रहे हैं if x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन 3 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 के लिए बात कर रहे हैं। चलो, तो इसमें अगर इसका स्लोप देखे ना, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx करेंगे फ्रैक्शन पार्ट को, तो ये आएगा 1, 2x। ठीक है ना। इसको इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो ना, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है ऐसा अच्छा, ऐसा, ओके। हाँ। और इसका इक्वेशन में तो आपको पता है क्या है, ये y इक्वल्स टू x है, ये क्या है y इक्वल्स टू x माइनस 1, y इक्वल्स टू mx प्लस c बोलते हैं, तो m क्या 1 है। यस सर। हाँ, यस सर। अब दूसरा क्या है आपका यहाँ पे, ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे dy अपॉन dx फाइंड करोगे, तो यहाँ से क्या आएगा, ये 2x आएगा। यस यस सर। अब देखो तो अगर सॉरी 2 से 3 के बीच में देखें तो dy अपॉन dx क्या होगा। अगर x अपना ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 3 है, तो 2x क्या होगा, ग्रेटर देन 4 होगा, लेस देन 6 होगा। तो देखो यहाँ यस पे सर। क्या अपना Yes, sir. dy अपॉन dx जो होगा, क्या वो ग्रेटर देन 4 होगा, लेस देन 6 होगा। यस सर। यानी कि इस लाइन से तो हमेशा ऊपर ही होगा कर्व, यस सर। चलेगा। तो क्या अपन नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं कितना आया, 3। 1 2 3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना जो इसमें जो सॉल्यूशन आया है वो क्या है, x का वैल्यू, वो भी आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, तो चलो देखते हैं। एक क्या है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, दूसरा क्या है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो इसका दो सॉल्यूशन तो आपको पता चल गया ना यार। एक तो x इक्वल्स टू क्या आया, -2, दूसरा क्या आया, 2 आया। एक सॉल्यूशन अपने को नहीं पता है, उसको अपन x1 बोल देते हैं। ये x1 का अपने को, या फिर अल्फा बोल दो, उसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है, चलेगा। ठीक है, देखते हैं। आप बताओ, जब मैं पढ़ा रहा था फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, तो आपको बताया था इसका इक्वेशन लिखना। जैसे ये y इक्वल्स टू x है, किसके बीच में, 0 to 1 के बीच में, 1 to 2 के बीच में क्या है, y इक्वल्स टू x माइनस 1 है। इसके बीच में क्या है, x प्लस 1 होगा, और ये क्या होगा, y इक्वल्स टू x प्लस 2 होगा, और ये जो आएगा ये क्या होगा, y इक्वल्स टू x प्लस 3 होगा। Yes, sir. यस सर। अब सोचो ये ग्राफ जो है किस लाइन को कट किया है, क्या y इक्वल्स टू x प्लस 3 लाइन को कट किया है, बोलो। Yes, sir. तो क्या अपन कह सकते हैं, जो इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो ऐसा रख दो, x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से क्या आ गया, 1 प्लस √29 अपॉन 2, और 1 माइनस √29 अपॉन 2 किसको रखा जाएगा और किसको हटाया जाए। ये पॉजिटिव है, इसको हटाओगे, अपने को तो लेफ्ट साइड वाला चाहिए ना, तो ये आएगा ना Yes, माइनस sir. वाला। तो यहाँ से x1 का वैल्यू आ गया, क्या आया, तो 1 माइनस √29 अपॉन 2। क्लियर है। यस सर। यस सर। चलो, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, और खुद से सॉल्व करना है, 2 मिनट का टाइम मिलेगा। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फटाफट सॉल्व करना है, 2 मिनट का टाइम है, करते चलो।
sin x का ग्राफ तो सबको आता होगा नहीं? हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला तो आपने ड्रॉ कर दिया होगा फटाफट। राइट हैंड साइड का कैसे होगा? ये तो क्वाड्रेटिक आ गया भाई। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन से ये आ गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलो कौन बताएगा ये? कैसे स्टेप वाइज अपन करते थे, सीखे थे? सर ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बात तो सही है। सबसे पहले क्या अपन इसमें a देखते थे? a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, ग्रेटर देन 0। क्या पैराबोला अपवर्ड होगा? यस सर ठीक है। यस अब d आप फाइंड करो। d क्या है? b स्क्वायर माइनस Less फोर than ए zero. सी। ये आ गया 3 1 माइनस 4 बोले तो माइनस 3 लेस देन 0। क्या ये x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा? मतलब इमेजिनरी रूट्स होगा, ऐसा बना। अब थर्ड स्टेप होता था जो वर्टेक्स का अपन कोऑर्डिनेट निकालते थे, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। तो देखो तो ये क्या आ गया? b आपका 1 है तो क्या ये माइनस 1/2 -1/2 3/4 यस सर ऐसा आया। तो आप क्या कह सकते हो, जो वर्टेक्स जो होगा वो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में होगा, यस ऐसा बना। ठीक है ना? चलेगा। अब सोचो यहाँ पे y इंटरसेप्ट बता सकते हो? 1 So 1. गुड। +1 फिर एक्स को 0 रख देंगे तो तो आ जाएगा हाँ, ये क्या आ गया? 0,1। यानी कि ये भी अपने को पता चल गया, ये क्या आ गया? 0,1। चलेगा? ठीक है Yes ना? sir. हाँ। अब सोचो ये तुम्हारा 0 है, ये पाई है, ये माइनस पाई है और ये -2 पाई है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है आपका? तो -1/2 3/4। क्या इसके बीच में आएगा ये? यस सर यस सर सर तो जीरो सॉल्यूशन सारा 0 सॉल्यूशन बिल्कुल यस जीरो सर सॉल्यूशन 0 होंगे। तो यहाँ वर्टेक्स है, ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दो। कैसा होगा? ऐसा होगा? चलेगा? मतलब थोड़ा और Yes. नीचे बनेगा। क्योंकि 1 की वैल्यू तो सभी हाँ, की 1 की वैल्यू उसके चलो बना लेते हैं नीचे थोड़ा। ये वाला ठीक है ना? इसका वर्टेक्स ये आ गया -1/2 3/4। क्या 0 सॉल्यूशन होगा? यानी कि नो सॉल्यूशन। Yes. सबसे सॉल्व हुआ? हाँ जी। यस सर Yes. सर Yes, इसमें एक sir. डाउट सर, एक बार बता दीजिए सर, लेफ्ट में कट क्यों नहीं करेगा? इसका वैल्यू देखो ना, -1 to 1 के बीच ही होगा ना, और ये देखो हाँ। उससे ऊपर चला जा रहा है। मिनिमम वैल्यू 3/4 है, उसके बाद तो ऊपर ही जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो एक और सिंपल सा क्वेश्चन कर डालो। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ e to the power x equals to x square। इसको सॉल्व करो। ये तो सिंपल सा ग्राफ है, एक लाइन में बना दोगे तुम लोग तो। और y e to the power x का बना लेंगे, फिर x स्क्वायर का बना लेंगे, बिल्कुल ऐसा होगा। फिर इंटरसेक्ट होगा तो मतलब वही सॉल्यूशन होगा। दो सॉल्यूशन है। बिल्कुल 2 हाँ solutions. सर 2 आएगा 2 ऐसा होगा। Yes sir. बिल्कुल तो सर। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 2 आ गया। एक तो ये, एक या। चलो बढ़िया है। सर ये दया खा के दिया था क्या? हाँ, सोचा था चलो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करो अच्छा सा थोड़ा।
पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होंगे सोल्यूशन, ये कैसे पता करेंगे? वो नहीं पता करेंगे अभी। x माइनस 1 मॉड प्लस मॉड x प्लस 3 प्लस मॉड x माइनस 5 इक्वल्स टू k। ठीक है ना। फाइंड k if this equation has पहला only one solution, second two solution, third सब के लिए अलग अलग बताना है, no solution। कैसे करें? के आपका कांस्टेंट है। पहले एलएचएस का ग्राफ ड्रॉ कर लो। बिल्कुल। सर निकाल के करूँ? हाँ, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं, यानी कि y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 3 प्लस मॉड x माइनस 5। इसके लिए आप देखो तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं? 1 माइनस 3 एंड 5। क्रिटिकल पॉइंट्स आपका आ गया x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 और 5। अब y का वैल्यू क्या करते थे? क्रिटिकल पॉइंट्स पे पहले फाइंड करते थे, स्टेप वाइज अगर चले तो। यस सर। तो y का वैल्यू बताओ एट x इक्वल्स टू 1 पे क्या आ रहा है? पहला वाला तो 0, दूसरा क्या बोलोगे 4, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस 4 होगा। क्या ये 8 आ रहा है? 8। यस सर। चलेगा सबको? अब सोचो इसका वैल्यू y का वैल्यू एट x इक्वल्स टू माइनस 3 पे बता दो। पहला वाला क्या बोलोगे 4, माइनस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 4, माइनस 4 का मॉड क्या होता है 4। दूसरा वाला 0 और थर्ड वाला क्या हो जाएगा माइनस 8 बोलोगे, यानी कि प्लस 8 हो जाएगा, 12 आएगा। यस सर। क्लियर है सबको? अब फाइंड कर लो y का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 5 पे। फर्स्ट वाला बताओ 4 प्लस क्या आ जाएगा 8 आएगा, प्लस 0 क्या आ गया 12। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो है जितना जो भी अपने को मिला है इसका ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं। y एक्सिस x एक्सिस क्रिटिकल पॉइंट जो है अपना माइनस 3 1 और 5 है। माइनस 3 1 और 5 है। अब देखो तो माइनस 3 पे अपना आउटपुट क्या आया था? माइनस 3 पे देखो 12 और 5 पे 12 और 1 पे 8। तो 1 पे चलो यहाँ पे आ रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 1,8 और ये माइनस 3,12 यहाँ पे आ गया। और 5 पे भी क्या आया 12 आया, तो 5,12 ऐसा बोलोगे? का आंसर 8 है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते थे इन सबको मिला लेते थे, नहीं, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, चलेगा जी। अब इसके बाहर क्या होगा ये कैसे डिसाइड करते थे बताओ? इसके इससे ज्यादा बाहर वैल्यू रख के देख। इससे ज्यादा वैल्यू रख के देखते थे, नहीं। यस सर। यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, इसी को दो पार्ट में कर लेते हैं, देखना ध्यान देना। एक तो अपन बात कर लेते हैं x ग्रेटर देन 5 के लिए और एक अपन लिख लेते हैं x लेस देन -3 के लिए, चलेगा जी? समझ पाओगे सब? तो y इक्वल्स टू क्या बोलोगे 5 से कोई सा बड़ा वैल्यू ले लो, 10 ले लो, ठीक है ना। तो 10 रखोगे पहले वाले में तो क्या वो पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। दूसरा वाला भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तीसरा वाला भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। क्या आप ऐसा बोलोगे? यहां से क्या हो गया ये 3x और -6 + 3 -3, क्या ये आया? क्लियर है सबको?
यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब x का वैल्यू -3 से छोटा ले लो, कुछ भी ले लो, -5 ले ले। -3x+3। ठीक है, पहला बताओ क्या नेगेटिव के साथ ओपन होगा? -3 -1 यानी कि -4 नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो -x-1। दूसरा रख दो -3 से छोटा -5, क्या -2 आ रहा है, क्या नेगेटिव के साथ ओपन होगा? अरे तुम समझ रहे हो कि नहीं? तीसरा भी नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो -x-5, तो ये क्या आ गया, -3x और +3, यही आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। यस अब एक का पॉजिटिव स्लोप है, एक का नेगेटिव स्लोप है, तो अब बताओ अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो इससे आगे क्या ऐसा बनेगा और इससे आगे क्या ऐसा बनेगा? चलेगा जी? यस सर। यस सर। y इक्वल्स टू 3 - 3x + 3। अब हमसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, उसने क्या बोला है? जो भाई उसको क्या चाहिए, ओनली वन सॉल्यूशन चाहिए, तो ओनली वन सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, एक बार कट करना चाहिए। अगर राइट साइड ये जो k है और k बिलोंग्स टू r है, तो y इक्वल्स टू k का ग्राफ क्या होता है? क्या वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन आता है? बताओ। यस सर। ठीक है, तो अगर x एक्सिस के पैरेलल यानी कि y इक्वल्स टू k का ड्रॉ करें, और पहला उसने बोला जो भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, ओनली वन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो क्या अगर राइट साइड का बनाओगे तो राइट साइड का ये लाइन बनेगा, सब y = कुछ भी रख दे रहे सर। तो y इक्वल्स टू k और इस k का वैल्यू क्या होगा? क्या इस k का वैल्यू 8 आएगा 8। अगर सिर्फ वन सॉल्यूशन होना चाहिए तो? बोलो भाई, ऐसा होगा? यस सर। तो पहले का आंसर क्या बताओगे? y इक्वल्स टू नहीं, k इक्वल्स टू कितना, 8, इसका आंसर होगा। सर हाँ जी। सर अगर मतलब सर वो सर अगर वर्टिकल लाइन बनाए सर उसकी इक्वेशन लिख दे तो सर। वर्टिकल लाइन क्यों बनाओगे भाई? सर वर्टिकल तब भी लाइन तो एक ही बार कट करेगा। वो y इक्वल्स टू लिख रहे हो ना तुम, तो सर और इन्फिनिटी राइट लिखना हैंड साइड को पड़ेगा। क्या लिख रहे हो, y इक्वल्स टू k लिख रहे हो ना? यस सर। तो y इक्वल्स टू k कैसा बनता है, कौन सर सा लाइन होता हॉरिजॉन्टल है? बनता है सर, पता है सर, पर अगर वर्टिकल बनाए तो सर उसका सोच रहा था सर मैं। तो वर्टिकल क्यों बताओ, तो ये तो वो तो x इक्वल्स टू हो जाएगा ना, तो x इक्वल्स टू तुम थोड़े लिख रहे हो। वर्टिकल लाइन जैसे ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या आ रहा है, मान के चलो ये 2,0 से पास कर रहा है, तो इसको बोलते हैं x इक्वल्स टू 2 x लाइन। = 2। अगर ये सोचो यहाँ पे 0,8 से पास कर रहा है, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 8। सर तो इसका सॉल्यूशन सर इस वाले का सॉल्यूशन सर y = 0 नहीं हो सकता? y इक्वल्स टू 0 कैसे हो सकता है, बताओ? भाई नींद उसने लिया करो पूरी। अच्छा इसने हाँ बोला सर है, ठीक है चलिए सर। इसने बोला है जो ओनली वन सॉल्यूशन के लिए, ओनली वन सॉल्यूशन के लिए क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होना चाहिए, हाँ ठीक समझ 1 गए, होना 1 चाहिए। होना चाहिए। यस हाँ, सर। एक बार तो तुमने ये ड्रॉ कर दिया y इक्वल्स टू, मतलब y इक्वल्स टू ये करके तुमने ग्राफ ड्रॉ किया। यस दूसरी सर। बार दूसरी बार क्या करोगे, यहाँ पे ये लिखोगे y इक्वल्स टू k, यस सर तो समझ y गए इक्वल्स सर। टू k क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। चलो, अब उसके बाद यस दूसरा सर। देखो, इसने बोला 2 सॉल्यूशन होना चाहिए, तो 2 सर 8 to सॉल्यूशन। infinity। हाँ जी, 12। सर 12। सर 8 to infinity। 12 सर। चलो जो 12 बोल रहा है वो मुझे बताओ, जो 2 सॉल्यूशन के लिए क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2। इन्फिनिटी होना तो देखो तो क्या अगर सर 8 to क्या infinity। यहाँ पे ये 2 नहीं हो रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यस सर। ये भी 2 हो रहा है, क्या अपन कहेंगे 8 टू इंफिनिटी, 8 पे ओपन। क्या 2 आ रहा है सॉल्यूशन? यस यस सर। सर। Yes, sir. होगा सर। तो इसका क्या हो जाएगा 2 सॉल्यूशन के लिए, क्या k बिलोंग्स ओपन टू ब्रैकेट 8 to infinity। 8 टू इंफिनिटी, बहुत बढ़िया, ऐसा बोलेंगे। इन्फिनिटी हम। क्लियर है? यस सर, समझ गए। अब सर लास्ट का -infinity to 8। बिल्कुल, नो Open सॉल्यूशन at के लिए क्या बोलोगे, यानी कि ऐसा लाइन जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आए ही नहीं, यही ना।
जैसे तुमने ये वाला लाइन ले लो, क्या कहीं कट कर रहा है? y इक्वल्स टू k कर दिए, नहीं कट कर रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 आ रहा है, तो नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए k क्या होना चाहिए? 8 से नीचे होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। तो क्या बोलोगे यहाँ से? इसका आंसर क्या होगा? क्या k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 8? क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। चलो, ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन तो कर दोगे इस टाइप का? यस सर। Yes, sir. चलो देखते हैं। सर एक छोटा सा डाउट है। हाँ पूछो। सर जो ऊपर आपने y इज इक्वल टू -3x प्लस 3a नहीं निकाला था, अगर x स्मॉल है -3 से, हाँ, तो सर अगर उसमें हम x 2 रखेंगे तो सर y -3 आएगा। बताते हैं तुम। लेस रखोगे ना। अब ऑफलाइन क्लास में बहुत जरूरी होता है। नहीं, सर बच्चा सही बात सर। यस सर, बच्चा देखिए सब सर। पढ़ नहीं रहा है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन यस नहीं सर। करेंगे यस सर। सर तो ऑफलाइन में फिर मार लीजिएगा, कूट लीजिएगा, जो कर लीजिएगा सर, बुला लीजिए सर ऑफलाइन। नहीं, वो तो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ ना तो तुमको मैथ्स आएगा। अगर जब तुम क्लास में रेगुलर आ रहे हो, या तो पढ़ाई छोड़ दोगे या मैथ्स आ जाएगा। दो काम होता है। छोड़ दोगे? हाँ, चलो। इतनी अच्छी धमकी कभी नहीं। अप्लाइड है सर। छोड़ना घर वाले छोड़ने नहीं देंगे, और मैं तुमको बिना पढ़े छोड़ूंगा नहीं। तो फिर सोचो, एक ही ऑप्शन है, मैथ्स आएगा। चलो, बड़ा प्रेशर है सर, तो ये बताइए सर। इसमें तुमको दिक्कतें क्या है? देखो, इसके बीच तो हमने देख लिया। कहाँ से? -3, 1 और 5 के बीच तो तुमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। हेलो। यस सर। हाँ, अब तुमको पता क्या करना है? -3 से छोटा और 5 से बड़े के बारे में पता करना है, नहीं? तो सोचो, 5 से बड़े के बारे में पता करना है, ग्रेटर देन 5 के लिए। तो क्या बोलोगे? जो चलो ग्रेटर देन 5 के लिए अपन देख लेते हैं। तो तुमने क्या किया? 5 से बड़ा वैल्यू कोई सा भी ले लिया, और उस पर देखा सब पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है। अब सोचो, -3 से अगर लेस देन -3 के बारे में बात करें, तो लेस देन -3 के बारे में तो अपने को पता नहीं है ना, इक्वेशन क्या होगा, ग्राफ क्या होगा। तो -3 से छोटा कुछ भी ले लो। सोचो, -5 ले लिए, तो -5 ले लेंगे तो क्या होगा? -5 कुछ भी ले लो ना, -3 से छोटा। तो सोचो, पहला वाला निगेटिव आ रहा है, दूसरा वाला भी निगेटिव आ रहा है। जैसे -5 ले लिए, तो यहाँ पे -5 रख दो, तो कितना आ गया? -6 आया। क्या निगेटिव आया? मॉड लगा हुआ है, मॉड के अंदर निगेटिव, यानी कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दिए। ऐसे ही दूसरे में देख लिए, और थर्ड वाला तीसरे में देख लिए, तो यहाँ से ये आ गया। बोलो। यस सर। हाँ, ठीक है। नहीं आए तो पूछना है। चलो, इसको सॉल्व करो तो बताओ। तो क्या सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ ड्रॉ किया जाए? बताओ। होशियार करेंगे सर। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? +1 Plus minus one. +-1 है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपके पास, यानी कि x² - 1 इक्वल्स टू 0 की है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया? +-1 आ गया, नहीं? ठीक है। अब सोचो, अगर अपन बात करें तो ये जो है मॉड के अंदर, ये मॉड कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा? कैसे पता करते थे? क्या बोलते थे? Sir, anything greater than or equal to 0 और सर माइनस है। बिल्कुल।
क्या ऐसा बोलेंगे? x is greater than 1. सही है। Yes sir. तो क्या अपन एक्स स्क्वायर माइनस वन ये बोलेंगे, पॉजिटिव के साथ तब ओपन होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन जब क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और निगेटिव के साथ कब आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन जब क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो। ठीक है, तो पहला वाला अगर इसको सॉल्व करें तो क्या बोलोगे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और ये भी लिख दोगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, और इनक्वलिटी सॉल्व करना तो आता ही है, क्या आ जाएगा, ये माइनस वन से वन आएगा, और ये क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। क्या ऐसा आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो आपको पता चला जो वन से अगर बड़ा हो या फिर माइनस वन से छोटा हो तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो भाई ये जो लिखा हुआ है y इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स, हाँ इसके बारे में तुम बोल रहे हो जो सर ये तो क्या हो जाएगा, अगर x अपना इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन हो तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स होगा, ऐसा बोल दे? ठीक है, बोल रहे हैं चलेगा। अगर x अपना माइनस वन और वन के बीच में हो तो क्या ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स, ऐसा बोलोगे? अगर ये x अपना लेस देन माइनस वन हो जाए तो क्या ये फिर से पॉजिटिव के साथ ओपन होगा? ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? यस चलेगा। यस सर। तो सोचो क्या इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, ठीक है ना? तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? अब आपको दिख रहा होगा जो सर ग्राफ तो इसका और इसका सिमिलर ही बनेगा, किसका किसका सिमिलर? क्या सेम ही, ये वाला पार्ट मतलब इस वाले पार्ट में और लास्ट वाले पार्ट में, नहीं ये तो सेम बन रहा है। तो इसका ग्राफ सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अलग से, जो देखते हैं भाई ग्राफ क्या है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। सबसे पहले देखो क्या देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या a का वैल्यू वन है, ग्रेटर देन जीरो है, पैराबोला अपवर्ड। d निकालो क्या है, b स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या ये 5 आया, ग्रेटर देन जीरो। क्या x एक्सिस को कट करेगा? बिल्कुल करेगा, ऐसा बोल दिया आपने, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन है? सवाम लेस देन इक्वल टू माइनस वन होगा ना? कहाँ पे सर लास्ट लाइन ये वाली, इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन। लिख लो, ठीक है। ये बताओ d ग्रेटर देन जीरो आया, क्या x एक्सिस को कट करेगा? चलेगा जी। अब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आप बता Yes, दो sir. क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस डी अपॉन फोर ए। तो माइनस बी अपॉन टू ए में क्या बोलोगे, क्या ये माइनस वन अपॉन टू, टू हाँ माइनस 5/4। हाँ माइनस फाइव अपॉन फोर चलेगा, यानी कि ये पहुंच गया, ये जो अपना y एक्सिस है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में क्या वर्टेक्स होगा? यस सर। यस सर। बिल्कुल, तो y एक्सिस x एक्सिस, तो अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कुछ तुम्हारा ऐसा बन रहा है, और इसका y इंटरसेप्ट देख लो क्या आ रहा है, -1 ऐसा बन रहा है, यस सर। चलेगा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपने लिख दिया माइनस वन अपॉन टू माइनस फाइव अपॉन फोर, ठीक है। और यहाँ पे ये है तुम्हारा 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो तो अगर तुमसे मैं पूछूं तो चलो बता दो यार रूट्स इसका क्या होगा, रूट्स अगर आपसे पूछे तो क्या होगा। वैसे आप रूट्स निकालने का जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है तो नहीं निकालेंगे। आप एक बार सोचो वन पे ये वैल्यू क्या दे रहा है,
एट x इक्वल्स टू 1 पे ये वैल्यू क्या दे रहा है? 1. 1 प्लस 1 1 माइनस 1, तो ये क्या दे रहा Yes, है? sir. 1 दे रहा है, ठीक है ना? चलो, तो 1 सोचो यहाँ पे कहीं होगा। एक तो आपको क्या काम है इसका? Yes, sir. 1 के राइट साइड वाला काम है, ये वाला पार्ट काम है, काम का है आपका। और -1 पे देख लो, तो -1 पे भी क्या -1 पे क्या दे रहा है? -1. -1 पे एट x इक्वल्स टू Yes, sir. -1, तो ये 1 -1 -1 है, नहीं? So -1. Yes, sir. -1 Yes, है, sir. तो क्या -1 कहीं यहाँ पे होगा? और आपको पता है -1 के लेफ्ट साइड वाला ग्राफ अपने काम का है, ठीक है जी, ये वाला पार्ट। Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन अच्छा है। तो चलो अपन एक तो 1 के राइट साइड और -1 के लेफ्ट साइड अपन प्लॉट कर देते हैं, जो कैसा है भाई, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। y एक्सेस x एक्सेस सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. आएगा तभी मजा आएगा। यहाँ पे ये 1 है, 1 पे आ गया आउटपुट आपका 1, तो चलो 1,1 और इसके आगे का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। -1 कहीं यहाँ पे है और -1 पे आउटपुट आया था -1, -1. तो ये कहीं यहाँ पे -1, -1। तो तुम्हारा ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का है, ऐसा, और ये ऐसा। क्लियर है? हेलो, चलेगा जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, अब अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये क्या है आपका? -x² प्लस x प्लस 1 है। चलो, यहाँ पे क्या है? -x² प्लस x प्लस 1 है। y इक्वल्स टू -x² प्लस x प्लस 1 है। a क्या है आपका? -1, लेस देन 0, पैराबोला डाउनवर्ड। d क्या है आपका? d देखो तो b² Plus में माइनस 5 है. 4ac, नहीं, तो ये 5 आ रहा है, ग्रेटर देन 0। क्या x एक्सिस को कट करेगा? Yes, sir. बिल्कुल करेगा, चलेगा। इसके बाद वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएगा? -b/2a -d/4a। तो Sir, b So, आप oh, sorry, 1 sir. upon क्या हुआ? sir 1/2, 5/4. बिल्कुल, Yes, तो ये आ गया 1/2, यहाँ पे 5/4, चलेगा। तो 1/2, 5/4 आपको पता चल गया ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इसका y इंटरसेप्ट देखो तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो क्या इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और इसका कहां से कहां काम है आपको? -1 से लेके 1 में। तो अब देख लो, -1 पे क्या आ रहा है? y इक्वल्स टू -x² प्लस x प्लस 1 है। 1. ये x इक्वल्स टू -1 पे क्या आ रहा है? y इक्वल्स टू -1 प्लस 1, -1 आ रहा है. -1 आ रहा है, चलेगा? Yes, sir. ठीक है। अब सोचो तो ये x इक्वल्स टू 1 पे क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, sir. प्लस 1 -1 plus 1 plus 1. प्लस 1, 1 आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो देखो तुम्हारा -1 पे ये -1 आ रहा है, यानी कि -1 तुम्हारा यहाँ पे है। तो -1 पे -1 आया, और 1 तुम्हारा कहाँ होगा ये पता है ना? 1 तुम्हारा कहीं यहाँ पे, Yes, sir. 1 पे आउटपुट 1 आ रहा है। तो तुम्हारा इसमें कितना पार्ट जो है तुम्हारे काम का है? क्या ये वाला पार्ट काम का है? इसको कट Yes, करते हैं और sir. वहां चिपका देते हैं, चलेगा? Yes. बोलो, चलो चिपकाते हैं यहाँ पे। Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो ये तुमको कैसा दिखेगा?
चलो सेम कलर से बना दिया जाए, अलग कलर से। ठीक है, ऐसा बना। यस सर। ये तुमने ग्राफ Yes, बनाया sir. अभी किसका, तो इस वाले पार्ट का तुमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है ना। अब सोचो इसने क्या क्या बोला है, जो भाई 4 सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, 3 सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, 1 सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, 2 सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। तो देख लो, अब बता दो मुझे। ये ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है, आपको ऐसा नहीं जो यहीं पे रुक गया है, ऐसा है, और ये भी ऊपर ही ऊपर है। तो सबसे पहले तो मुझे 3 सॉल्यूशन के लिए बताओ, 3 सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होना चाहिए, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या होना चाहिए। सर e to the power x का बना दे सर, e to the power x का चलेगा। क्या हुआ है तुमको आज, बताओ। यहाँ पे y इक्वल्स टू k का बनाओगे ना, राइट साइड लेफ्ट साइड का तुमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो अब राइट हैंड साइड का ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो y इक्वल्स टू k का ड्रॉ करोगे, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। अब सबसे पहले ये बताओ, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब होगा, वन सॉल्यूशन सर y इज इक्वल टू -1 पे। -1 पे। तो क्या ये वाला लाइन होगा जब वन सॉल्यूशन, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू -1। -1। क्या k का वैल्यू आ गया, यस सर। -1। तो पहला वाला आंसर बता दो इसका, वन सॉल्यूशन जो है इसके लिए अपन बोल देंगे जो k इक्वल्स टू आ गया -1। अब चलो बात कर लेते हैं 2 सॉल्यूशन के लिए। 2 सॉल्यूशन कब कब मिल सकता है। सर y इज इक्वल टू -1 to 1। with open bracket within the -1 to यानी कि ये बोला जो -1 से लेके, यानी कि कहां से कहां तक, एक बार बता रहा हूं मैं ऐसे ही, जो अगर इस वाले रीजन से लेके यहां तक वाले रीजन में, नहीं यस सर। अभी देखो क्या ये कितने जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, Yes. यस ठीक है। अब सोचो यहाँ वन जैसे के ऊपर भी तो 1 करेगा। पे लाओगे ना, 1 पे लाओगे तो 3 सॉल्यूशन हो जाएगा, 1 के ऊपर तो होगा। यस सर, 1 एक्सक्लूडेड। 1 ये क्या हो जाएगा, टू इंफिनिटी 3 सॉल्यूशन। 5 to 4 to infinity। 3 सॉल्यूशन के लिए क्या k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा, नहीं, यानी कि y इक्वल्स टू 1 वाला लाइन, ठीक है जी। और इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तुमने लिखा था ना, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, 5/4 1/2। तो सोचो यहाँ पे वर्टेक्स है तुम्हारा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आया था आपका 1/2 1/2। 5/4। अब सोचो तो अगर 5/4 से ऊपर चले तो क्या फिर भी अपने को कितना मिलेगा, कितना सॉल्यूशन मिलेगा, 2 मिलेगा। Yes. 5/4 से ऊपर चले तो क्या अपने को 2 सॉल्यूशन मिल रहा है, 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन, क्या ऐसा चल रहा है क्या, बताओ जी। यस सर। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k अपना अगर 2 सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं तो -1 से लेके 1 दोनों ओपन, फिर क्या बोलोगे 5/4 से इंफिनिटी Greater. चलेगा, यस सर। यस सर। yes ठीक है। तो लिख लिया जाए यहाँ पे आंसर, हाँ जी, फॉर 2 सॉल्यूशन के लिए आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे बोलोगे k बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 5/4 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। अब अपन बात करते हैं 3 सॉल्यूशन के लिए क्या है। अगर 3 सॉल्यूशन देखें तो 3 सॉल्यूशन कब होगा, 1 to 5/4। 1 and 5/4। 1 and 5/4। उनके 3 बीच में सॉल्यूशन यानी कि 1 to 5/4, ऐसा सोच नो लो, सर। क्या 1 से 1 ऊपर से, and 5/4। यस सर, 1 and 5/4।
1 and 5/4 गुड। बस ये 2 पॉइंट होगा जहां पे अपने को क्या मिलेगा, 3 सॉल्यूशन मिलेगा। देखो ये लाइन अगर अपन ड्रॉ करें, कौन सा कलर सेलेक्ट करें, ब्लैक। ये देखो यहाँ पे भी क्या अपने को कितना 3 सॉल्यूशन मिल रहा है। Yes, sir. यस सर। तो 3 सॉल्यूशन के लिए बस 2 लाइन है। एक लाइन ये है यानी कि y इक्वल्स टू आपने बोल दिया 5/4, एक लाइन ये है y इक्वल्स टू 1, 3 सॉल्यूशन। क्या बस ये 2 लाइन है जो कि Yes, 3 sir. जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ये भी यहाँ पे और यहाँ पे। चलेगा जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 3 के सॉल्यूशन बीच के में तो लिए 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। हाँ उसके बीच में 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो 3 सॉल्यूशन के लिए आपने क्या बोला, यहाँ पे k जो होगा k इक्वल्स टू 1 और 5/4, ठीक है ना। Yes, sir. अब चलो 4 सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। 4 सॉल्यूशन कब मिलेगा, तो इसके बीच में देखो 4 सॉल्यूशन मिल रहा है, इसके बीच Yes, में sir. 1 to 5/4. 4 सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है ना। इसके बीच में अपने को 4 सॉल्यूशन मिल रहा है, देखो ये वाला है 4 सॉल्यूशन। तो y इक्वल्स टू अपन बता सकते हैं क्या होगा, ठीक है ना। 4 सॉल्यूशन आपको पता चला ना कहाँ कहाँ कर रहा है, कि यहाँ पे 1 2 3 4। तो 4 सॉल्यूशन के लिए k क्या होगा बताओ। 1 to 5/4. 5/4 open bracket. 1 to 5/4. तो Yes, sir. k बिलोंग्स टू 1 to 5/4। सब सॉल्व हो गया, चलेगा जी। आज जब तक ग्राफ समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक चलता रहेगा क्लास, ठीक है। आगे बढ़े। Yes. चलो एक और क्वेश्चन कर डालो, देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, पहला मॉड x minus 1 mod minus 2 mod minus 1 mod equals to 1। गुस्सा हो गया क्या? नहीं चलो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, देखते हैं। ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन किए थे वो भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले तो ग्राफ आप लेफ्ट हैंड साइड का ड्रॉ करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। एक बार ये देखिए, Horizontal line. स्टेप 1 क्या y इक्वल्स टू, अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये तो आप कर लोगे, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा, क्या इसमें y इक्वल्स टू -2 यानी कि 2 यूनिट आप नीचे शिफ्ट कर रहे हो, यानी कि y को रिप्लेस कर दिए y+2 से। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. स्टेप 3 अब मॉड ले लोगे। मॉड। हाँ तो मॉड ऑफ मॉड x minus 1 मॉड -2 मॉड। स्टेप 4 y को रिप्लेस कर देंगे बिल्कुल, -1 तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू Minus मॉड वाला। ऑफ मॉड x minus 1 मॉड -2 मॉड -1। क्लियर है। पूरे सिस्टम पे। हाँ पूरे पे मॉड लगा दो। स्टेप 5 ये फाइनल वाला होगा ना अपना, पूरे पे मॉड लगा देंगे। पूरे पे मॉड लगा देंगे। So 5 solutions. बहुत बढ़िया। कौन है ये, Sir Shashwat. शाश्वत। गुड।
फटाफट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर दिए तुम सब? ये तो सबको आता होगा। किससे पास करेगा? 1,0 से ऐसा बनेगा। यस अब इसको क्या करोगे, 2 यूनिट्स नीचे ले चलो, तो क्या ये 1,-2 हो जाएगा? 1,-2 ऐसा बोलोगे? यस ठीक है। तो और साथ ही साथ ये किससे पास करेगा? अगर x 0 रखोगे, इसमें x 0 रख दो। अभी वैसे यही सोच लो ना, ये अभी तुम्हारा क्या था, 0,1 है, तो इसको 2 यूनिट से नीचे करोगे तो क्या, एक तो यहाँ पे आएगा, -1 ऐसा दिखेगा, बताओ। यस सर चलेगा। और ये दोनों पॉइंट आप बता सकते हो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे बताओगे? तो आप ऐसा कर लो ना, y का वैल्यू 0 रख लो। 0 रख लो। तो मॉड x - 1 - 2 = 0, तो क्या बोल दोगे, मॉड x - 1 = 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 1 = +-2, तो x = एक तो 1 आएगा, नहीं 3 आएगा। सॉरी 3 आएगा, एक -1 आएगा, नहीं -1, 3। क्लियर है सबको? तो देखो यहाँ पे ये आ गया आपका 3,0 और ये आ गया -1,0। क्लियर है सबको? यस सर। यस अब अगर मॉड लेंगे तो क्या होगा, यानी कि -1 के लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगा, और 3 के राइट हैंड साइड भी वही रहेगा, और बीच वाला जो पार्ट है, जो निगेटिव वाला पार्ट है, क्या वो ऊपर आ जाएगा? यस सर। ये ऐसा और ये ऐसा तो रहेगा ही, तो ये आ गया कुछ इस टाइप का, और ये आपका आ जाएगा 1,2। ठीक है ना? और यहाँ पे देखो पहले ये क्या था, अगर तुमने x 0 रखा, अगर x 0 रखोगे तो ये क्या आएगा, -1 आता, 0, -1 था। तो अब ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या बोलोगे, 0,1 होगा। क्लियर है? हेलो? अब सोचो इसको 1 यूनिट से ना तुम नीचे ले गए, तो 1 यूनिट से अगर नीचे ले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो 1 यूनिट से नीचे ले जाएंगे, तो क्या ये जो 0,1 है ये कहाँ पे आ जाएगा, 0,0 पे आएगा? यस सर। Yes. और ये जो 1,2 पॉइंट है ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1,1 पे। और ये जो -1,0 है ये कहाँ, यहाँ पे आएगा, -1, पे। और ये 3,0 जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3,-1 पे। अब सबको मिला के ड्रॉ कर दे, ये ऐसा आ गया, अरे यार और ये ऐसा आ गया। ठीक है, सबको तो समझ में आ रहा होगा, नहीं? यस सर। यस सर। हाँ सर चलेगा, आना चाहिए। ठीक है, अब मॉड लेंगे तो क्या होगा, जो नीचे वाला पार्ट है क्या वो ऊपर चला जाएगा, जो नीचे वाला Yes. पार्ट है वो Yes. ऊपर चला जाएगा। गुड। तो देखो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बना दूं ग्राफ? जी सर। तो जो ऊपर था पहले वो तो ऐसा ही रहेगा, फिर ऐसा, ऐसा, ऐसा आ गया। अब देख सकते हो कौन कौन सा पॉइंट कहाँ पे जा रहा है। मॉड लेंगे, ये -1,1 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, या आप बोल दोगे -1,1 हो जाएगा।
और ये 0,0 ही रहेगा और ये 1,1 ही रहेगा, ये वाला आ गया 1,1 और ये 3,-1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3,1 बनेगा और ये दोनों लाइन तो पहले से ही ऐसे है तो वैसा ही रहेगा। चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? या आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया? अच्छा ठीक है, अब सोचो y इक्वल्स टू 1 लाइन ड्रॉ कर दें। y इक्वल्स टू 1 करते हैं तो y इक्वल्स टू 1 ड्रॉ करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दोगे कितना होगा? 5. 5 होगा क्योंकि 5 हाँ, जगह ये कट कर रहा है। 1 2 3 4 5 तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गया 5। इसमें तुम बता भी सकते हो क्या सॉल्यूशन आएगा, नहीं नहीं बता सकते हो? अरे एक तो 3 सॉल्यूशन तो तुमको दिख ही रहा है, x इक्वल्स Yes, टू sir. -1 1 और 3 और 2 सॉल्यूशन तुम नहीं बता दोगे? ये लाइन बता है देंगे, तुम्हारा equation y बता इक्वल्स देंगे। टू 1 है, इस लाइन का इक्वेशन लिख लो। उसमें बाई वर्ड रख देंगे। हाँ और सोच लो ना इसी 5. में इसमें y का 5 और minus x का 3. वैल्यू 10 रख लो, ठीक है ना? क्या पॉजिटिव के साथ ओपन होता जाएगा? हेलो? हाँ फिर उन दोनों को सॉल्व कर लो, आ जाएगा। आराम 5 और -3 आ रहा है। 5 और -3 आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन करें सॉल्व इसी टाइप का। सर इसको दूसरे Yes, sir. तरीके से भी कर सकते थे ना, कैसे? एक मॉड को खोलते जाए हाँ 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 तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे भी आ जा रहा है। तो मैं तो ग्राफ पढ़ा रहा हूँ ना अभी। हाँ सर हो गया। हाँ सर वो बहुत बड़ा हो गया सर, छोड़ दिया उसको तो आधे। नहीं उससे भी हो जाएगा। जैसे चलो एक बार बता ही देते हैं। मॉड 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 x -1 -2 -1 इक्वल्स टू 1। देखो अगर मॉड ऑफ एनीथिंग इक्वल्स टू इधर k है तो क्या बोलते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं इसको, एनीथिंग इक्वल्स टू k, एनीथिंग इक्वल्स टू माइनस k। माइनस के तो चलो एक लेयर हटाओगे इसको, इस मॉड का, इसको हटा देते हैं, ये तो सबको आता ही है, बस बता दिए। तो यहां से दो पार्ट में ब्रेक करोगे, कर दो। यस सर। तो यहां से क्या हो गया, एक मॉड हटा दिए, मॉड मॉड x -1 -2 मॉड -1 इक्वल्स टू 1 और इधर क्या आ जाएगा, मॉड मॉड x -1 मॉड 2 -1 इक्वल्स टू -1। क्लियर है जी? इसको सॉल्व करो, यहाँ पे और लिख रहे हो आप। तो यहाँ से क्या आ गया, मॉड मॉड x -1 मॉड -2 मॉड, क्या ये 2 के इक्वल आएगा? और इधर क्या बोलोगे, मॉड मॉड x -1, ठीक है ना? 0. एक सेकेंड, -2 के बाद एक मॉड होगा सर। हाँ -1 मॉड -2 मॉड इक्वल्स टू 0 आया। फिर से वही काम करें, दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं इसको, चलेगा? यहां से Yes, दो, sir. यहां से दो, इसका दो, सोचो वैसे यहाँ तो 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है, एक में ही एक ही करोगे, नहीं प्लस माइनस 0 थोड़ा लिखते हैं अपन। Yes, sir. यस सर तो डायरेक्ट -1 पे हो जाए। हाँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा बता दो, क्या x लिखोगे, -1 मॉड का x -1 -2 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखोगे। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, मॉड x -1 मॉड इक्वल्स टू 2, फिर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, x -1 इक्वल्स टू 2 और x -1 इक्वल्स टू -2। तो ये क्या आ गया, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू -1। अब इधर देखते हैं, तो इधर क्या होगा, मॉड x -1
मॉड -2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 बोलोगे, और मॉड x -1 -2 इक्वल्स टू -2। फिर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड x -1 इक्वल्स टू 4, 2 पार्ट में ब्रेक करोगे, x -1 इक्वल्स टू 4 और x -1 इक्वल्स टू -4। क्या आया, x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू -3। चलेगा, बीच वाले को भी कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा, ये -2 गायब, तो क्या लिखोगे, मॉड x -1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1। देख लो कितना सॉल्यूशन आया, 5 आया। सर। ठीक है ना, अभी ग्राफ पढ़ा रहे थे इसलिए ग्राफ से सॉल्व करवा रहे थे। चलेगा, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं तुम लोगों से। इसी का दूसरा पार्ट, 2 मॉड x -1 x -5 मॉड इक्वल्स टू x -3 का होल स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करो, ये टफ नहीं है। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को देख लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका, y इक्वल्स टू 2 मॉड x -1 x -5 है। ठीक है ना, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, पहला तो अपन ये जो क्वाड्रेटिक है क्या उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाए, फिर उसमें क्या कर देंगे, मॉड लगा देंगे, यानी कि स्टेप 1 y इक्वल्स टू 2 x -1 x -5 का ग्राफ ड्रॉ कर लो। स्टेप 2 मॉड लगा दो, 2 मॉड x -1 x -5। चलेगा जी? यस सर। क्या सब लोग सुस्त पड़ गए हो क्या? तो ये वाला एक बार स्टेप 1 बताइए सर, ये कैसे आया? अरे देखो सर? मॉड लगा हुआ है, स्टेप 1 मतलब अपन क्वाड्रेटिक देख रहे हैं तो क्वाड्रेटिक का बना देते हैं। ठीक है ना, फिर क्वाड्रेटिक पे क्या कर देंगे, पूरे फंक्शन पे मॉड लगा देंगे। क्वाड्रेटिक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, 2 से कुछ फर्क सर पड़ेगा? हाँ फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सर बाद में कर रहे हैं तो सर सही है। y एक्सिस x एक्सिस, इसका रूट्स बताओ क्या क्या है, क्या पैराबोला अपवर्ड बनेगा? 1 और 5 है, 5। तो ऐसा होगा। यस सर। ठीक है, और ये सोचो अगर x 0 रखोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, इससे पास कर रहा होगा। और यहाँ पे ये Yes, sir. 1,0 है और ये क्या है आपका 5,0 है। ठीक है ना, अब सोचो मॉड लगाओगे तो जो नीचे वाला पार्ट है क्या वो ऊपर जाएगा, और सोचो तो इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वर्टेक्स क्या ये जो क्वाड्रेटिक है इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या आ रहा है, इसके बीच में होगा, 1 और 5 के बीच में क्या आ रहा है, 3, -6 होगा। और 3 पे आउटपुट आ जाएगा 2 into 2 4 -4 नहीं ना, 3 आ रहा है। ऐसा लिखोगे ना, हाँ 2 into 2 into -2 क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, यस सर। यही आ रहा है ना, तुम लोग निकाल के देख लो किससे, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, -b/2a और -d/4a, इससे लिख सकते हो ना, बताओ। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो चलो अब इसका अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फाइनली मॉड लगा के। तो ये कैसा दिखेगा अपने को, y एक्सिस x एक्सिस 1 तक तो वही रहेगा,
ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्या आप बोलोगे ऐसा? बताओ जी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1,0, 5,0। ठीक है। अब दूसरा ग्राफ क्या है? ये तो बहुत सिंपल है। क्या ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे और उसमें शिफ्ट कर दोगे कितने से? x को x को रिप्लेस कर x दोगे माइनस x थ्री माइनस से रिप्लेस कर 3 से, तो 3 यूनिट राइट शिफ्ट होगा। बोलो, क्या ये यहाँ यस पे सर। आएगा 3 और यहाँ पे इसका वर्टेक्स हो जाएगा? इसका अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा ये? ऐसा आएगा। अब इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा। सर ऐसा ठीक है, ऐसा बोलोगे। सबसे पहले देखो तो 0 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0 पे एक आ रहा है 9, दूसरा आ रहा है 10। थोड़ा सा और अच्छे से बनाते रुक जाओ, दोनों ग्राफ को क्लियरिटी आए थोड़ा। हम्म 1,5 और ये 10 से पास कर रहा हुआ। चलो 10 यहाँ बना लेते हैं। 0,10 ये आपका 1 है और ये आपका 5। तो ऐसे आया। ठीक है ना, चलेगा, चल जाएगा। अब सोचो इसके बारे में, ये क्या इसका वर्टेक्स ये 3 होगा, 3,0। इसको कहने में कोई दिक्कत है? बताओ। अब सोचो तो अगर x तुम यहाँ पे 0 रखोगे, x 0 रखोगे तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, यानी कि नीचे से पास करेगा। 0,9 इससे पास करेगा, ऐसा बोलोगे? हेलो, यस सर। ठीक है। अब सोचो आप ना ऐसा सोच लो 10 रख लेते हैं, बहुत आगे चल जाते हैं। अगर 10 रखेंगे तो 10 पे किसका वैल्यू ज्यादा होगा? इन दोनों में से, इस वाले में इस वाले में किसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है? ऊपर वाले का आ रहा है, मॉड वाले का वैल्यू यस सर। यस आ रहा सर। है, यानी कि वो ग्राफ ऊपर होगा। ठीक है, चलेगा। तो देखो यहाँ से अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो अपने को पता चलेगा जो भाई ये तो ऐसा आएगा, ऐसा कट करेगा, फिर ऐसा चला जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप बता दोगे तो कितना होगा? 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 4 आएगा। बताओ, ऐसा कहने में दिक्कत है? यस सर। सर नहीं है ना? सर नो सर हाँ जी, कुछ सर, कहना चाह रहे हो? ये जो y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वाला एक बार बता सकते हैं फिर से? क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे। सबसे पहले तो आप देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ड्रॉ करना आता है आपको? हाँ सर, वो बीच से बनता है 0 का। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आप बोलते हो ये ऐसा होगा। इसी में x को रिप्लेस कर दो x माइनस 3 से, क्या बोलोगे? राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा 3 यूनिट्स। बिल्कुल, 3 यूनिट से ये क्या हो गया? 3,0। ठीक है, ये तो पता है पैराबोलिक कर्व बनेगा। हाँ अब हाँ, ये सोचो, हमने बोला कि देखो 0 पे अपने को आइडिया लगाना है कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा ग्राफ नीचे रहेगा, ये अपने को बस एक देखना था। तो अपने बोला जो देखो 0 पे उसका वैल्यू क्या है? 10 है हाँ सर। इस वाले का, और इस वाले का यस 0 वैल्यू क्या है? 9 है, यानी कि नीचे रहेगा। 0 माइनस, हाँ 9 है, हाँ 9 यस है, सर। नीचे रहेगा, इससे पास किया। अब हमने बोला जो चलो एक बार x का वैल्यू 10 ले लो, 10 पे देखो ऊपर वाले इसी का वैल्यू ज्यादा होगा, तो वो ग्राफ हमने ऊपर रखा है। हाँ सर, समझ ठीक गए। है, क्लियर है यस सबको? सर। हेलो, यस चलो एक और ग्राफ है जो मुझे आपको सिखाना है, तो वो देखते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम लिखा रहता है नहीं कभी कभी फंक्शन में, तो इसको देख लेते हैं। ड्राइंग द ग्राफ
of function of the form y equals to max, ऐसे लिखे रहेगा fx, gx, या फिर बोलेगा y इक्वल्स टू मिनिमम fx, gx। इसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसे मतलब ड्रॉ करेंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर इसको समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू मिनिमम x, x स्क्वायर। इसके कहने का मतलब यहाँ पे दोनों ग्राफ आप ड्रॉ करोगे y इक्वल्स टू एक्स का और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, लेकिन अपन उस पार्ट को कंसीडर करेंगे जो क्या हो, मिनिमम वाला हो, ठीक है ना। कहने का मतलब समझते हैं जो क्या है भाई, ये कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दोनों ग्राफ को आप इंडिविजुअल ड्रॉ कर लो। एक क्या बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, बताओ। तो एक स्ट्रेट लाइन अपन ड्रॉ कर लिए, हाँ, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आ गया पासिंग थ्रू ओरिजिन। और दूसरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लो, और ये क्या है, पैराबोला आएगा, पैराबोला अपवर्ड, ऐसा होगा। यस सर। देखो तो ऐसा आया, ऐसा चला गया, गंदा दिखा। इसने बोला जो मिनिमम, मिनिमम कहने का मतलब जो इन दोनों ग्राफ में अपन देखेंगे जो नीचे के साइड होगा उस वाले ग्राफ को अपन रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। मतलब मिनिमम वाला आपको सेलेक्ट करना है जो उसमें मिनिमम वैल्यू दे रहा हो। तो सबसे पहले देखो 0 टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 में आप देखो ये दोनों इक्वल कब आ रहा है, जब x का वैल्यू 1 रहेगा। क्या x इक्वल्स टू 1 पे दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है, बताओ। यस आ रहा है। अब देखो अगर मैं बात करूं तुमसे, जो माइनस इन्फिनिटी टू 0 में कौन सा ग्राफ नीचे है, क्या ग्रीन वाला नीचे है? यस सर, एक्स का। ये वाला अपन कंसीडर करेंगे। अब सोचो अगर 0 टू 1 में देखें तो कौन सा वाला नीचे है, ब्लू वाला, बिल्कुल। तो इसको अपन कंसीडर करेंगे, ये वाला। फिर अगर अपन देखें 1 टू इन्फिनिटी में कौन सा नीचे है, क्या ये y इक्वल्स टू एक्स वाला नीचे है ना? यस सर, समझ गया। y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स। तो यानी कि अगर अपने को बोला है जो एफ एक्स इक्वल्स टू मिनिमम एक्स कोमा एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो अपन ये येलो वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे, बस समझे? हेलो, ओके सर। यस sir. सर, समझ। तो ये है। अगर मैक्सिमम बोलता तो क्या आप बता पाते हैं जो मैक्सिमम क्या होगा? अगर इसी में मैं बोलूं जो तो इसी का अपोजिट सर, वो ऊपर वाला ऊपर वाला हो जाता, सर, जो हाईलाइटेड नहीं। हाँ समझे, जो हाईलाइटेड नहीं है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम वाला। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है? यस यस। तो चलो एक तुम लोग खुद से कर दो, फिर दूसरा कुछ पढ़ेंगे। स्केच द कर्व y इक्वल्स टू मिनिमम mod x माइनस 1 mod x प्लस 1। चलो ये ड्रॉ करके दिखा दो। क्या तीनों ग्राफ को आपको पहले इंडिविजुअल ड्रॉ करना पड़ेगा? नहीं, यस सर। हाँ, यस सर। तीनों को ड्रॉ कर दो। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो पहला वाला आ गया कुछ इस टाइप का,
ऐसा, ये है आपका y इक्वल्स टू मॉड x का। दूसरा क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट करेगा, x की जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया x -1 से, तो क्या वो ग्राफ सर W जैसा कुछ बनेगा सर, बन गया। बन गया ना, बहुत बढ़िया। यस सर। W से 2 बार है इस टाइप से। तो y इक्वल्स टू सर, आ गया दो वो मॉड वाला x -1, हाँ सर। और उसके बाद आप ड्रॉ कर दो y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 का। तो x प्लस 1 का कैसा बनेगा, तो ये कुछ आ जाएगा ऐसा। लेफ्ट में और सेम ब्लू वाले पे कट करेगा। ऐसा बना, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1। अब अपने को लेना है मिनिमम वाला, तो मिनिमम वाला कौन सा होगा भाई, क्या ये वाला मिनिमम है, बताओ। यस यहाँ यहाँ ये और ये, ऐसा बोलोगे चलेगा। ये जो येलो वाला पार्ट है उसी का ग्राफ ये है, क्लियर है। कैसे वो समझ नहीं है। अरे नीचे है ना, एक तरह से तुम बोलोगे अगर x अपन रखे तो y का वैल्यू क्या मिनिमम यही वाला देगा जो नीचे वाला है, सोचो। यस हाँ, तो जो ग्राफ नीचे है तो उसका मतलब तो यही होता है ना, ये आपका -1, 0 है, ये 0, 0 है, और ये 1, 0 है, ठीक है, समझे या फिर नहीं आया अभी तक, पूछना चाह रहे, आ गया ना, चलो सही है। अब अपन बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए। मतलब अगर मैं तुमसे बोल दूं, इसके बारे में बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे 12th क्लास में, ये सब आपको ना बहुत काम आएगा। अभी जो आप पढ़े हो ना, सोचो 12th में पढ़ो जाओगे ना, स्टार्टिंग से आपको पता चलेगा जो मैथ्स में अगर ये पढ़ लिए ना तो बहुत कुछ अब क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया। और दूसरा कोई ग्राफ नहीं पढ़ा होगा उसको देखना, सॉल्व करेगा क्वेश्चन और तुम करोगे, फिर आपको पता चलेगा। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब -2x² -4x + 7। क्या इस टाइप का क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपने पूछा था, मैंने बताया था ग्राफ जब पढ़ेंगे Yes, sir, उसके बाद बाद में सॉल्व बताएंगे। करेंगे। यस सर, मॉड्यूल में यस था। सर। नंबर तो ऑफ रियल सॉल्यूशन। इसके बारे में मुझे बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप वाइज सीखते हैं जिससे अपना काम चल जाए बस। तो स्टेप 1, फाइंड dy/dx, ठीक है ना। तो dy/dx आप फाइंड करो, तो dy/dx क्या आ जाएगा, 3x² - 4x - 4। 3x² - 4x - 4, ठीक है ना, ये आ गया। स्टेप 2, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स आप पूछोगे क्या होता है, तो जहां पे dy/dx 0 हो या फिर जहां पे dy/dx अनडिफाइंड हो, स्लोप 0। स्लोप 0। तो अगर 0 करेंगे तो यहां से देखो तो क्या आ रहा है अपने पास, 3x² -4x - 4 = 0, यही आ रहा है। और इसका फैक्टर देखो तो क्या आ रहा है, हेलो, 2, -2/3 2, -2/3, यस सर, ये 2, ये 12 -12 आया ना, -12 को आप 6 इंटू 2/3 लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 2 -6x + 2x - 4 = 0। 3x क्या लिखोगे, x - 2 + 2
x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ गया ये x इक्वल्स टू माइनस 2/3 कोमा x इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, इसका स्लोप जो होगा वो 0 होगा। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे अगर आप टेंजेंट Yes, ड्रॉ sir. करोगे तो वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। सीधा पास कर। बिल्कुल। अब स्टेप थर्ड देखते हैं जो अपन देखेंगे जो किस इंटरवल में फंक्शन जो है ना इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। स्टेप थर्ड, फाइंड या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख लो, इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या कहते हैं अपन, जो dy अपॉन dx जिसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा वो उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है ना, अगर डिक्रीजिंग देखेंगे यस तो डिक्रीजिंग के लिए आप बोलोगे जो जिस इंटरवल में dy अपॉन dx क्या हो, लेस देन 0 हो, उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करता है। तो अपन ऐसा करते हैं, जो अगर हमें इनक्वालिटी सॉल्व करना है देख लेते हैं भाई। dy अपॉन dx तो हमें पता है क्या था, ये 3x स्क्वायर माइनस 4x, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अगर इंक्रीजिंग के लिए देखना चाहोगे, 4 इंक्रीजिंग, तो क्या बोलेंगे, dy अपॉन dx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टर आपको पता है 3x प्लस 2 x माइनस 2, 3x प्लस 2 x माइनस 2, यही आया ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों रख रहा है, ग्रेटर देन क्यों नहीं रख रहा है? बताएंगे, बताया था। अभी तुम मान लो बस ऐसा ही होता है। ठीक है ना, अब सोचो तो इस -3/2 यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2/3 और ये 2, क्या ये प्लस माइनस प्लस होगा? बताओ, क्या इस इंटरवल में जो यहां से 2 से इंफिनिटी वाला है, 2 से इंफिनिटी वाले में क्या तुम बोलोगे जो dy अपॉन dx जो होगा है उसमें वो ग्रेटर देन 0 है? यस सर। ये ग्रेटर देन 0 है। और इधर क्या है, dy अपॉन dx जो है, क्या ये लेस देन, सॉरी लेस देन नहीं, पॉजिटिव है ना, तो ग्रेटर देन 0 है ना। और इस वाले में क्या होगा, dy अपॉन dx, क्या ये लेस देन 0 है? बताओ, यस। इस वाले इंटरवल में लेस देन 0 है, और इसके बाहर दोनों साइड क्या ग्रेटर देन 0 है? ऐसा आप बोल रहे हो? हेलो? यस सर। हाँ। अब अपन बात करेंगे, जो देखो ये तो कर लिया, इसके बाद मैं तुम्हें एक चीज और सिखाता हूँ। सर अब ये नहीं देखेंगे कि मतलब जो रूट्स आ रही हैं उस पे क्या वैल्यू है, फिर हमको पता चल जाएगा कि y वहाँ पे क्या आ रहा है, फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी पता है तो फिर हम बना पाएंगे ग्राफ। बिल्कुल, ये क्रिटिकल पॉइंट है, और यहाँ पे ये x इक्वल्स टू x2 ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। अब देखो, अगर क्या हो इसके लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये इधर जो है dy अपॉन dx जो है ये आपका पॉजिटिव आ रहा हो, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, समझे? और लेफ्ट राइट हैंड साइड अगर dy अपॉन dx जो है, ध्यान देना है, अगर ये निगेटिव हो यानी कि लेस देन 0 यानी कि डिक्रीजिंग, समझे? तो इसके लिए अपन कहेंगे जो भाई ये क्या हो रहा है, तो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, देखो आप, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग होता है तो ऐसा बनेगा। और क्रिटिकल पॉइंट्स पे स्लोप क्या है, 0 है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो टेंजेंट क्या होगा, उसका स्लोप 0 होगा। देखो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है फिर जाके डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसा बना, समझ पा रहे हो आप? हेलो?
अरे कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, Yes, sir. इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर ये इधर क्या है, डिक्रीजिंग टू अपन इंक्रीजिंग में जा रहे हैं, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में क्या होगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग समझते हो आप? हमने बताया था, याद है मुझे, अगर x इंक्रीज कर रहा है उसके साथ अगर y भी इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन अपना इंक्रीजिंग होगा। अगर x इंक्रीज कर रहा है और y अपना डिक्रीज कर रहा है तो फंक्शन अपना डिक्रीजिंग कहलाता है। जैसे कि x1 के राइट साइड में देखो, क्या अपना x इंक्रीज कर रहा है लेकिन कर्व क्या है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, y अपना डिक्रीज कर रहा है। ऐसा है? यस ठीक है। और x इक्वल्स टू x1 के लेफ्ट हैंड साइड में देखो, अगर इसमें देखोगे x अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो y भी अपना धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या ऐसा देख पा रहे हो आप? ठीक है। तो अगर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग में बोलेंगे ना तो क्या होगा? अभी अपने को बस उतना जानना है जिससे अपना काम चल जाए बस। डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे देखो मिनिमा मिल रहा है और यहाँ पे अपने को मैक्सिमा मिल रहा है। इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग में अपने को क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम मिलता है, और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग में अपने को लोकल मिनिमम वैल्यू मिलता है। क्लियर है जी? भी तो बन सकता था। हाँ हाँ बन सकता था, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है जो कैसा बन रहा है, पर मान लेते हैं ऐसा बन रहा है, ठीक है ना? और हमें तुम्हें बस ये बताना है जो ये ऐसा चेंज होता है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। क्लियर है? यस ये समझ पा रहे हो आप? याद रखोगे? हेलो, सर फिर Yes, से बताइए। sir. मैंने बोला देखो फंक्शन अपना इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब फंक्शन उठ रहा है, ऐसे x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स आया वहां पे स्लोप 0 हुआ। एक्चुअली इसका स्लोप भी देखोगे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा होगा, थीटा ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा और लेस देन 90 डिग्री आ रहा होगा। कैसे? किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, सोचो इसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, बस एक मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो क्या इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा आएगा, और देखो x एक्सिस के साथ क्या ये पॉजिटिव एंगल बना रहा है, मतलब थीटा जो है क्या ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री है? तो क्या अगर इसका स्लोप अपन लिखते हैं tan थीटा तो क्या ये पॉजिटिव आएगा? लेकिन इधर देखो तो, इधर इस वाले में किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या आएगा? ये आएगा। देखो थीटा पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एक्सिस से कितना बना है, ग्रेटर देन 90, tan थीटा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यस सर। तो हमने बोला अगर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग अपन जाते हैं तो अपने को मैक्सिमम मिलता है, लोकल मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट्स पे। ऐसा देख लो ना, अभी इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जाते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे अपने को लोकल मिनिमम वैल्यू मिलता है। क्लियर है? इतना मान के चलते हैं अपन, चलेगा जी? हेलो, यस सर। ठीक है। तो अब सोचो अगर रफ स्केच बनाते ऊपर जो लिखा हुआ है उसका, ये अभी नहीं देख रहे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस अपन एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। जो एक आया -3/2 और दूसरा क्या है 2 है, और 2 के राइट साइड में फंक्शन, हाँ इधर अपने को फंक्शन क्या मिला, इंक्रीजिंग, इधर क्या मिला, डिक्रीजिंग, और इस साइड क्या है, इंक्रीजिंग है। यस ऐसा दिया है। अगर कोई रफ स्केच बनाएगा तो क्या करेगा, क्या वो बोल सकता है जो इंक्रीजिंग है चलो ऐसा, डिक्रीजिंग है नीचे, -2/3 इंक्रीजिंग है ऐसा, ऐसा होगा? यस सर। हाँ कुछ बोलना चाह रहे हो, बताओ। -2/3 है, 3/2 आपने लिखा। ओके ओके, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सबको Yes, क्लियर है? ठीक है। तो अब इसको देख के सोचो, क्या अपन अगर इसका इसी का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे अपने को वैल्यू फाइंड कर लेना चाहिए? नहीं, क्रिटिकल पॉइंट्स पे अगर अपन वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ रहा है या फिर एक्स एक्सिस के नीचे पॉइंट आ रहा है।
क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ, क्या इसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा और इसके बारे में पता चल जाएगा ये एक्स एक्सिस के नीचे है कि ऊपर है, ये पता चल गया। और एंड पॉइंट पे यानी कि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे देख लेंगे क्या प्लस इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है फिर माइनस इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। और एक्स टेंडिंग टू माइनस Yes, इन्फिनिटी sir. पे देख लेंगे, एंड पॉइंट पे देख लेंगे। तो चलो अब इसको ले चलते हैं अपन दूसरे पेज में और देखते हैं आगे। तो डिफरेंशिएट किए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप फंक्शन का वैल्यू देख लो क्या आ रहा है। तो आपके पास y इक्वल्स टू क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, और आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल ला और क्रिटिकल पॉइंट्स आपका क्या आया, x इक्वल्स टू माइनस 2/3 और x इक्वल्स टू 2। तो क्या 2/3 और 2 पे अपन फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बताओ। Yes, sir. तो ये क्या आएगा, देखो -8/27 और यहाँ से क्या हो जाएगा -8/8, हाँ 8 कितना 9 होगा, 9 और ये प्लस कितना हो जाएगा 8/3 प्लस 7, ठीक है ना, यही आएगा, चलेगा जी। यस सर। अब आपको लग रहा है ये वैल्यू जो आएगा ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, अभी नहीं फाइंड करते, पॉजिटिव आ रहा है ये, हेलो पॉजिटिव आएगा, ये बता Yes, सकते हो sir. तो। यस सर। हाँ, F2 पे देखो तो क्या आ गया 8 और यहाँ से क्या हो जाएगा -8 प्लस 7, और ये क्या आ गया आपका -1, निगेटिव आया। अब देखो इसके बेसिस पे अपन आप ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, इतना काफी है। -2/3 और यहाँ पे 2 पे अपने को मिला -1 और -2/3 पे पॉजिटिव वैल्यू मिला, वो बाद में आप निकाल लेना। ये लिख देता हूँ पॉजिटिव चलेगा इतना, पॉजिटिव y, समझ जाओगे ना। Yes, sir. हाँ, अब सोचो, अब आपने देखा था जो सर ये जो है ना -2 से लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर रहा था, और साथ ही साथ देखो इसमें क्या तुम बोल सकते हो x अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जो हाईएस्ट डिग्री वाला होता है, यही, इसके सामने में इन सब का कोई औकात नहीं है, ठीक है। तो सोचो अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो क्या y टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, Yes, sir. यस सर। अगर x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो y टेंडिंग टू भी माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि Minus. यस सर। हाँ डोमिनेटिंग टर्म्स जो है वो तो x क्यूब है, वही डिसाइड करेगा किधर चलना है, ठीक है ना। तो अब सोचो इसके बेसिस पे अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ दिखेगा, इधर से आया यहाँ को गया, डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, बन गया ग्राफ। बता दोगे रियल रूट्स कितना आएगा, बताओ। ये आपका एक्स एक्सिस है, मतलब जितना पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा वही आपका रियल रूट्स होगा। बोल दोगे 1 2 3, क्लियर है सबको। यस सर। एक और क्वेश्चन करें, देखते हैं आपसे हो पाता है कि नहीं। Yes, sir. y इक्वल्स टू एक्स क्यूब -3x प्लस 2, चलो इसको सॉल्व करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। ये अब लिख लेना, अभी मैं पीडीएफ भेजूंगा तो देख लेना। इसका पहले करो, स्टेप 1 क्या होता था, dy/dx फाइंड करो, क्या आ रहा है 3x² माइनस 3 आ रहा है, यही आ रहा है -3। यस। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएगा, dy/dx इक्वल्स टू 0 बोलोगे,
क्या ये 3x² माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आएगा, +-1 आएगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देख लेते हैं 4 इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए क्या बोलते हो, dy/dx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इंटरवल अपन देख लेते हैं किस इंटरवल में फंक्शन अपना इंक्रीज कर रहा है बस। तो यहाँ से देख लो 3x² माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन ले लो, x² माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया आपका, 3 गायब कर दो, x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब सोचो ये तुम्हारा -1 है, यहाँ पे ये 1 है, प्लस माइनस प्लस, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जिसमें प्लस है, क्योंकि dy/dx का ही साइन देख रहे हैं ना अपन, नहीं, इसमें डिक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग। अब उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड कर लो, फाइंड द वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू बताओ तो क्या आएगा, फंक्शन आपका क्या है, f(x) इक्वल्स टू x³ माइनस 3x प्लस 2। तो देखो तो f1 पे क्या आएगा, क्या ये 1 माइनस 3 प्लस 2 बोले तो 0 आ रहा है, 0। और -1 पे क्या आएगा, तो -1 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ गया, 4 आया। यस सर। ठीक है, इतना काफी है अपने को। चलो एंड पॉइंट से भी देख लेते हैं, अगर इसमें x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो क्या y टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो y टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा, ऐसा आप बोलोगे, क्योंकि इसमें डोमिनेटिंग टर्म्स जो है वो ये है। ठीक है, बताओ। हाँ सर। यस सर। यस। तो चलो ग्राफ ड्रॉ किया जाए। तो एक पॉइंट यहाँ पे है, -1 1 की राइट साइड में इंक्रीज कर रहा है, बीच में डिक्रीज, लेफ्ट साइड में इंक्रीज, और -1 पे वैल्यू क्या आया है, तो -1 पे 4 आया है, तो -1,4 1 पे 0 आया है, तो 1,0 इससे पास करेगा। ठीक है जी, तो ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाए। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीज करते करते आया, फिर डिक्रीज करेगा इस इंटरवल में, फिर ये ऐसा चला जाएगा, समझे? यस सर। यस सर। तो अगर अपन नंबर ऑफ रूट्स देखें तो नंबर ऑफ रूट्स तो 3 होगा, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो नंबर ऑफ 2। सॉल्यूशन 2 होगा। देखो क्यूबिक है तो रूट्स तो भाई जितने डिग्री का इक्वेशन होगा उतना रूट्स तो फिक्स है, चाहे वो इक्वल हो अनइक्वल Yes. हो, ठीक है ना। तो इसमें देख रहे होगे जो रिपीटेड रूट्स आ रहा है एक, नहीं, क्या यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 1 होगा, बताओ यार। यस सर। हाँ, यस सर। तो अब क्या आप ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे, सर। जानने के लिए देखते हैं सर। नेक्स्ट क्लास में, सर ये जी। आपका होमवर्क है। हाँ जी, सर ये एक्स एक्सेस के नीचे नहीं होगा ना, कैसे होगा, जब मतलब। आपने क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू फाइंड कर लिया तो आपको पता लग गया ना, जो 1 पे अरे सर 0 आ रहा है, -1 और 1 के बीच में अगर ये स्लोप नीचे नहीं जाएगा ना, -1 एक्सेस और के नहीं जाएगा 1 ना। के। अरे वो डिक्रीज करते करते मिनिमम वैल्यू तो 1 पे दे रहा है ना, लोकल मिनिमम इसलिए तो बोला वहां पे आ रहा है। अच्छा यस सर, समझ गए। हम्म ये जो हमने लिखा है कौन सा वाला, यहाँ पे इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा मतलब
जैसे तुम इस S4 में पढ़ रहे हो, तो तुम S4 में सबसे ज्यादा मार्क्स ला रहे हो अपने आस पड़ोस वाले से, तो तुम यहाँ के लोकल मैक्सिमा हो गए, समझे? यस सर। आप सोचो कोई एक बच्चा है जो सबसे कम मार्क्स ला रहा है आस पड़ोस वाले से, तो वो क्या हो गया? लोकल मिनिमा हो गया। ठीक है ना? जब आपको पता है लोकल मिनिमा जो यानी कि उस पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, तो क्या आप बोल सकते हो जो वो ग्राफ उससे नीचे तो नहीं होगा यार, यानी कि मिनिमम वैल्यू तो अपने को उस पॉइंट पे मिला ना, 1 पे मिला ना आस पड़ोस वाले से, यस सर। और ये नंबर ऑफ तो रूट्स पड़ोसी तो हमसे ज्यादा ही होगा। हाँ, तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। एक बार ये बता दिए नंबर ऑफ रूट्स और सॉल्यूशन। रूट्स और सॉल्यूशन में हमने डिफरेंस आपको क्लास में बताया था, जो बोला था, जो देखो अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 0 है, अगर इससे पूछा जाए जो नंबर ऑफ रूट्स, तो अपन बोलेंगे वो 2 होगा, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू भी 2 और बीटा इक्वल्स टू भी 2 होगा, इक्वल रूट्स अपन बोलते हैं। लेकिन सॉल्यूशन का मतलब ये कहाँ पे 0 हो जा रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा, और वो क्या होगा? x इक्वल्स टू 2 होगा। समझे? क्लियर है? सर समझ क्लियर। चलो ठीक है, समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को? मजा आया है ग्राफ में कुछ? यस यस सर। सर बहुत सर सही में। अब आपको फंक्शन जब मतलब कैलकुलस पढ़ोगे तो आपको फंक्शन दिखेगा जो एक्चुअली हो क्या रहा है, अंधेरे में नहीं रहोगे।